पॉजिटिव जरूर है। अब देखना यह है कि इसमें से जो बातें हुई वो कितने जमीन पे उतरते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, जो वहाँ बात हुई और जो कागज पे उतरता है उसमें कितना फर्क रहता है। तो वो सब देखने की बात है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए हम इंतजार में हैं कि कैसे ये आगे बढ़े। मगर एक कदम जरूर है, ये हम कहेंगे एक पॉजिटिव कदम है, मगर खत्म नहीं है। अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कितना ये कारगर साबित होता है। जी। अच्छा सोनम वांगचुक जी, अभी आप काफी महीने डिटेंशन में भी थे, उसके बाद अब आप वापस लेह में हैं, हियाल में हैं। किस तरह से चल रही हैं चीजें? क्या स्थिति अब वापस से सामान्य की तरफ जा रही है? हाँ, कल के बैठक से थोड़ा फर्क पड़ा है, वरना मैं बहुत मायूस था, आपको बताऊं, बहुत मायूस था। क्योंकि जब मुझे जेल से छोड़ा गया तो जो ऑर्डर थी उसमें ये लिखा गया था कि आपको छोड़ रहे हैं इसलिए कि लद्दाख के में एक विश्वास का माहौल बने, एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, और फिर एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरफ हम जा सकें, ऐसा लिखा था। मगर जमीन पर कुछ नहीं हो रहा था। जमीन पर तो और भी लोगों को बांटने के काम हो रहे थे, लेह और कारगिल को बांटने में, लेह को बुद्धिस्ट में झगड़े निकल रहे थे, मुस्लिम्स में झगड़े निकल रहे थे, और इस तरह का कुछ हो रहा था कि सब तरफ झगड़े हो, हमारे हाथ में कुछ भी न लगे। तो हमें तो लगभग लग रहा था कि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, मीनिंगफुल डायलॉग होने ही वाला नहीं है। तो उस बीच में ये कल का एक अलग सा एक सकारात्मक कदम हमें दिखा। इसके लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि बहुत खुशी की बात है इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पिछले हफ्तों बहुत ही नकारात्मक था, जिसमें हर तरफ फसाद झगड़े के बीज बोए जा रहे थे। मुझे तो लग रहा था लद्दाख भी एक मणिपुर बन जाएगा, ऐसे इस तरफ जा रहा था। तब हम कई लोगों ने बहुत ठोस निर्णय लिए कि हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम काउंसिल के स्तर पे बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। तो शायद कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि ये 5-6 साल से लंबा चला आ रहा है, तो इसलिए दोनों तरफ से थोड़ा ढील दिया गया है, मुझे लगता है, जो कि अच्छी बात है। और जो हियाल को नोटिस दिए गए थे, क्या उन चीजों पे गवर्नमेंट ने एक स्टेप बैक लिया है? आपने अभी गीतांजलि जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। जी। तो मैं ज्यादातर हयाल की बातें इसमें नहीं मिश्रित करता हूं, क्योंकि लोग फिर सोचेंगे ये अपने संस्थाओं के लिए ये कर रहा है। मगर आपने पूछा तो जी हाँ, यही हमारी मुश्किलों में एक थी कि आप एक तरफ विश्वास बनाने की बात कर रहे हैं, मगर हयाल तो छोड़िए, मेरा मोबाइल फोन जो कि 8 महीने पहले जब्त किया था जब मुझे जेल डाला गया, मुझे जेल से निकले 2.5 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक मेरा मोबाइल फोन तक नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कोई ओला नहीं बुक कर सकता हूँ, उबर नहीं बुक कर सकता हूँ, हवाई जहाज नहीं बुक कर सकता हूँ। मैं एकदम अपाहिज हूँ, डिजिटली अपाहिज इन डिजिटल इंडिया। तो ऐसे छोड़ा हुआ है, तो इसे ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे कहें? और ऐसा नहीं है कि मैं और एक मोबाइल पे ये सब नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, एक प्रोटेस्ट की तरह नहीं करना चाहता हूं, मैं एक अपाहिज की तरह जा रहा हूं दिल्ली में, कैश लेकर किसी से मांग रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं ये मुझे सरकार ने आधा छोड़ा है, आधा मुझे जेल में ही रखा है। मतलब यूपीआई आपके लिए फिलहाल मेरे हाथ में अभी मेरे ईमेल्स, मेरे सब कुछ, मतलब लैपटॉप सा उठा के चलता हूं, मोबाइल में मैं सिद्धांतिक रूप में नहीं रखना चाहता हूं जब तक मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिले। आदमी को आप छोड़ देते हैं, आप उसको अधूरा सा छोड़ते हैं, ये विश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है। तो ये मैं बता रहा था। वैसे ही हयाल की जमीन कैंसिल की, जबकि सरासर उसके सारे कागजात हैं हमारे पास कि सरकार ने खुद कहा है आप ये बनाइए। तो जब उसको, जैसे मेरे कैद को वापस लिया, वैसे ही ये सब वापस लेने चाहिए थे, नहीं लिया गया। तो इसलिए हमें, जो मैं कह रहा था आपको 2 हफ्ते पहले, मैं बहुत दुखी और नकारात्मक दिख रहा था। उसमें ये भी है, ना हमारे FCRA को रिस्टोर किया गया, जबकि कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं, फिर दोबारा देखिए हमारे किसी भी अकाउंट्स में कोई भी कमी निकले तो उसी तरह हमें IT का, GST का, हर तरफ से वो था, तो वो सब अभी बहाल नहीं किए हैं। मुझे इससे फिर सवाल उठता है कि मुझे भी क्यों छोड़ा गया? सच में एक दिलदारी था या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से छोड़ा गया था? ये एक सवालिया निशान है। तो
अब मैं सोचता हूं, पिछले हफ्ते तक मुझे लग रहा था ये सब दिखावा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डर में मुझे छोड़ा गया, ऐसा मानने पे मजबूर हो गया था मैं। अब कल के जो डेवलपमेंट हुआ है उससे मैं अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में देखना चाहूंगा कि वो सब ठीक करते हैं या नहीं। ये तो हमारे हयाल की बात हुई, मेरे फोन की बात हुई, ये तो बहुत छोटे बात हैं। सबसे बड़ी बात तो है जो लद्दाख में 24 सितंबर को इतने सारे लोग जख्मी हुए, 80 के करीब, 83 के करीब पर केस लगे, जेल गए वो, और 4 और बाद में एक 5 की मृत्यु हुई। उनको बहाल करते हैं कि नहीं, उनके केसेस वापस लें, क्योंकि कमियां हर तरफ से रही। उसी तरह जिनको चोट लगी, जिनका देहांत हुआ, उनको मुआवजा दें, कॉम्पनसेशन दें, तब सच में विश्वास का माहौल बनेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि कल जिस तरह से उन्होंने अपना रुख बदला, उसी तरह जिनके साथ ऐसा हुआ 24 सितंबर को, वो सब भी सरकार अब वापस लेगी, ये हमारी उम्मीद है। हम 1-2 हफ्ते तक बहुत गौर से देखेंगे कि ऐसा ही कदम क्या हर चीज में ले रहे हैं वो, इन केसेस पर, इन कॉम्पनसेशंस पर, और जो हमारे संस्था के हैं जो गैर जरूरी हैं, बिल्कुल अननेसेसरी हैं, वो सब भी ठीक करते हैं, हमारी ऐसी उम्मीद है।